फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे हिंदी पेडागॉजी। और आज की टॉपिक है हमारी अधिगम एवं अर्जन। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ लास्ट ईयर के पेपर में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखना किसी स्थिति के प्रति डैश डैश को दर्शाता है। हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, सक्रिय प्रतिक्रिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, विषय वस्तु को रट कर याद करने में सहायक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषाई योग्यता के अंतर्गत आते हैं। सही ऑप्शन है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति सही है, सांकेतिक सही है, लिखित अभिव्यक्ति सही है। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाम्स्की के अनुसार भाषा लिखने के क्रम में डैश डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। यह विचार है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, पियाजे का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, क्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 7 है, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत सही ऑप्शन है हमारा बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है दूसरा, शाब्दिक अधिगम में। क्वेश्चन नंबर 9 है, पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पावलोव के प्रयोग में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 11 है, बच्चों में भाषा का विकास नहीं होता है। 11 का सही ऑप्शन है हमारा, विकास क्यों नहीं होता है बच्चों में, कच्चा कच्च से गलत ऑप्शन है, विकास होता है इससे, समाज से ये भी गलत ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तकों से ये भी गलत ऑप्शन है। इसका मतलब चौथा हमारा सही है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भाषा डैश डैश के साथ डैश डैश का ही परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, समाज संपर्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चे दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा सही आंसर है पहला, बच्चे स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, बच्चा अपनी भाषा के दौरान 2 प्रकार की बोली बोलता है। यह कथन किसका है। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, वाइगोत्स्की का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, बच्चे में संज्ञानात्मक विकास होता है। सही ऑप्शन है हमारा कन्वर्ट ऑपरेशनल सही है, पूर्व ऑपरेशनल सही है, फॉर्मल ऑपरेशनल द्वारा सही है। चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा अर्जन है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, सहायास प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है दूसरा, मौखिक। क्वेश्चन नंबर 18 है, भाषा अर्जन में विद्यार्थी नहीं करता, क्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है चौथा, व्याकरण के नियमों का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। सही ऑप्शन है हमारा दैनिक जीवन अनुभव सही है, समाज के साथ संपर्क ये भी सही है, इच्छा शक्ति ये भी सही है। इसका मतलब चौथा हमारा सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है,
भाषा का अस्तित्व एवं विकास के समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, वाइगोत्स्की का है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 50,000 शब्द बालक किस आयु सीमा में सीखता है? क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, 9 से 11 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 22 है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती हैं, क्योंकि सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, अन्य विषयों को पढ़ने पर वैविध्यपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए हैं प्रश्न। आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से क्वेश्चन को रट लीजिएगा, कोई भी कहीं भी कुछ भी न छूटने पाए, ताकि एग्जाम में जो भी पूछे आप अच्छे से करके आएँ। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखेंगे, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः यह किसका विचार है? क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन है हमारा नाओम चॉम्स्की का है, तीसरा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 24, एल.एस. वाइगोत्स्की के अनुसार क्वेश्चन नंबर 24 में चौथा हमारा सही ऑप्शन है भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा अर्जन सही ऑप्शन हमारा तीसरा, सहज स्वाभाविक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है वह। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा सही ऑप्शन है चौथा, बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है, वह कभी विद्यालय नहीं जाते हैं, यह उदाहरण है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, भाषा अर्जन का। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्लेटो का यह कथन है कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है, किस भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करता है? क्वेश्चन नंबर 29 में हमारा पहला सही ऑप्शन है, बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े सही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन नंबर 30 है, चॉम्स्की के अनुसार डैश डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भाषा अर्जन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है? 31 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, वाइगोत्स्की से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन। क्वेश्चन नंबर 32 का पहला हमारा सही है, पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध डैश डैश से है। क्वेश्चन नंबर 34 में हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, वाइगोत्स्की से है। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बच्चे भाषा की समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है, यह विचार किसका है? सही ऑप्शन है हमारा चौथा, वाइगोत्स्की का। क्वेश्चन नंबर 36 है, भाषा अर्जित करने की स्थिति में बच्चे। क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषिक नियमों को स्वाभाविक रूप से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, भाषा अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, यह सहज होता है। ये आज का इस वीडियो में आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।